दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखिएगा बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए मार्केट पे आते हैं आज के दिन। सबसे पहले हम देखें निफ्टी को, तो निफ्टी 1% गिर चुका है। बड़ी गिरावट है। पिछले कुछ दिनों में जो भी गिरावट हमने देखी उसके कंपैरिजन में आज निफ्टी ज़्यादा गिरा है। 24,888 पर निफ्टी बंद हो चुका है 250 पॉइंट्स गिरने के बाद में। अब ये जो 25,000 का लेवल था निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लेवल रेसिस्टेंस का था। निफ्टी ने इसको क्रॉस किया, उसके बाद में ये सपोर्ट बना, सपोर्ट को भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। तो टेक्निकली इसको हम ब्रेक डाउन कंसीडर कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को देखने चले तो यहाँ पे भी आधे % के आसपास का फॉल है। निफ्टी मिड कैप में बड़ी गिरावट है, मोर देन 1.5%। स्मॉल कैप भी आप देखोगे तो 1.78% की गिरावट दिखा चुका है। मैक्सिमम कंपनीज आज नीचे आके बंद हो चुकी है। तो देखिए ऐसी जब भी गिरावट होती है उसको प्रॉपर गिरावट बोलते हैं, प्रॉपर ग्रीड बोलते हैं, सॉरी प्रॉपर फियर बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स ग्रीडी होने की कोशिश करते हैं। ग्रीड भी होता है, प्रॉपर तेजी भी आती है जिसमें लार्ज कैप कंपनीज चलेगी, मिड कैप उससे भी अच्छा करेगी और स्मॉल कैप उससे भी अच्छा करेगी। प्रॉपर गिरावट कैसे देखते हैं? लार्ज कैप कंपनीज गिरी है, मिड कैप उससे ज़्यादा गिरी है, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरी है। तो प्रॉपर गिरावट, प्रॉपर फियर आज के दिन मार्केट में देखने को मिला है काफ़ी दिनों बाद। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो आज के दिन हर एक सेक्टर लाल निशान में आके बंद हो चुका है। फार्मा से लेकर हम बोल सकते हैं आईटी, रियल्टी, बैंक, सब कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। तो प्रॉपर गिरावट थी आज के दिन मार्केट के अंदर, जिसमें इन्वेस्टर होता है कंफ्यूज, क्योंकि उसको हर एक कंपनी, हर एक स्टॉक ऑलमोस्ट गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो उसको नहीं आता है समझ में कि ऐसे मार्केट की सिचुएशन में क्या किया जाए। इसके भी सॉल्यूशन पे आते हैं वीडियो के एंड में। बाकी हम डिफेंस को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 1.72% की गिरावट है। तो डिफेंस भी नहीं बच पाया। जो 9,000 को क्रॉस कर चुका था, आज के दिन 1.72% की मंदी इसमें दिख रही है। बाकी दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर है जो कि आपको पता ही होगी कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो चुका है और 242 पैसेंजर यहाँ पे थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 204 की मौत हो चुकी है। और हॉस्टल पे ही क्रैश हुआ है तो हो सकता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हुई हो और भी डेटा भयानक हमको देखने को मिल जाए। 50 लोग अभी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कि आने तो नहीं चाहिए, क्योंकि टॉपिक कुछ अलग है ये, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा एविएशन सेक्टर को कुछ क्वेश्चंस आ जाए कि कल क्या हो सकता है। तो एविएशन सेक्टर दोस्तों मेरे हिसाब से इन्वेस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जो कंपनीज है वो लॉसेस में चलती है। उनका फ्यूल, कंपटीशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कुछ भी इम्पैक्ट हो, अभी सीरियस टॉपिक ये है कि जो 50 लोग इंजर्ड है उनके लिए प्रे करें कि वो बच जाए, और जिनको भी यहाँ पे डैमेज हुआ है उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले। देखते दोस्तों क्या डेटा आता है, किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी और क्या कुछ यहाँ से निकल के आता है। अब दोस्तों आते हैं मार्केट के ऊपर, अपडेट्स को देखते हैं कि आज मार्केट में ऐसा हुआ क्या, क्यों मार्केट नीचे फिसला। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि प्री ओपनिंग ठीक थी मार्केट की, ऐसा कुछ नहीं थी, खराबी प्रॉब्लम नहीं थी। देखो होता क्या है कि 11:30 बजे एक न्यूज़ आती है कि इसराइल एक मिलिट्री एक्शन ले सकता है अगेंस्ट ईरान विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द यूएस। यूएस का भी सपोर्ट नहीं चाहिए उनको, हम ले लेंगे एक्शन, ऐसा कहना है इसराइल का। ईरान के ऊपर एक्शन ये ले सकते हैं। अब देखिए वॉर जब भी होती है, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जब भी होती है तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर एक कंट्री इंटरलिंक है, कनेक्टेड है, किसी से कोई एक्सपोर्ट करता है, किसी को कुछ इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो एक रीज़न आप मान सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो ईरान भी बोल चुका है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो एक्सरसाइज कर रही है, मॉनिटर कर रही है जो भी हमारे एनिमीज़ हैं, ऑब्वियस है इसराइल है, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर अगर वो कुछ करते हैं तो हम भी अटैक कर देंगे। अब ऐसा है क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, आगे चल के डिटेल में देखते हैं। बाकी ब्रीफिंग देखें यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है आज के मार्केट के अंदर, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ नीचे है। आईटी, ऑटो, मिड कैप, ग्लोबल सिचुएशन वीक है। अब कैसे हम समझें, मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती है, जब मार्केट चलेगा तो ग्लोबल सिचुएशन अच्छी, खराब होगा तो ग्लोबल सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो कैसे इन्वेस्टर उसको फिल्टर कर सकता है उसको भी सीखते हैं। अब देखो सिचुएशन क्या खराब है, ये सब चीज़ें आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले एक बार हम देखते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। यूएस का हमने देखा लेस देन एक्सपेक्टेड था, इट मींस गुड, अच्छा डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन देखते हैं, मई का कितना है, 2.82% का डिक्लाइन मिली है प्रीवियस डेटा से, जो कि 3.16% का था। तो महंगाई थोड़ी सी कम हुई है पेपर में। और इसके अलावा अगर हम देखें एक्सपेक्टेशंस कैसी थी, तो 2.98% की एक्सपेक्टेशन थी और 2.82% का डेटा आ चुका है। ये टाइम यहाँ पे आपको दिखेगा 9 मिनट पहले का, बट एक्चुअली ये मार्केट क्लोज होने के बाद में आया, तो इसका इम्पैक्ट कल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में, मार्केट के अंदर। अब देखिए आज के दिन मार्केट क्यों गिरा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट सही है, कौन कौन से गलत है, उसको चेक करते हैं। 800 पॉइंट सेंसेक्स क्रैश हुआ, इन्वेस्टर्स ने 6 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान किया है।
देखिए पहली जो चीज़ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाना, जो मैं आपको बता चुका हूँ मिडिल ईस्ट की ये टेंशन बढ़ रही है ईरान इसराइल के बीच में, और यूएस ईरान ये दोनों वैसे भी आपको पता ही इन दोनों के बीच में टेंशन हमेशा रहती है। रीज़न दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि यूएस वापस बुला रहा है नॉन असेंशियल जो भी लोग हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उनको, क्योंकि रीजनल टेंशन वहाँ पे हो चुकी है, न्यूक्लियर नेगोशिएशन वहाँ पे कंटिन्यू है, और ये सब चीज़ों की वजह से यूएस अभी हमारे जो भी उनके लोग हैं वहाँ को बुला रहा है, वहाँ से मतलब यूएस कंट्री में वापस से बुला रहा है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल होता है जब भी कोई बड़ा अटैक होता है, जैसे यूएस ने रशिया से भी यूक्रेन से भी लोगों को बुलाया था, तो वो सब चीज़ें आप नोट करके चल सकते हैं। अब देखो दोस्तों बातें ये चल रही है कि इजरायली जो फोर्स है वो अटैक कर सकती है ईरान पर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। अब देखो इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आते हैं तो ईरान कुछ सोचेगा नहीं और इसराइल के ऊपर अटैक कर देगा, और अभी के न्यूक्लियर वेपन है नहीं पहले जैसे, बहुत ज़्यादा एडवांस है, और एक भी चल गया तो पूरी अर्थ को आप समझ लो कि क्या कुछ हो सकता है। डेटा बहुत नॉर्मल से आता है कि कितनी डिस्टेंस तक प्रॉब्लम हो सकती है रेडिएशन की, रियलिटी बहुत ख़राब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन सब की जो कमान है वो यूएस के पास में है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यूएस भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए, तो ट्रंप भी नहीं रोकेगा, आप अटैक कर दो, ऐसा ही कुछ होगा आगे चल के। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि हर टाइम ऐसा देखा है जब भी ईरान पहुंचता है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के ऊपर, इसराइल अटैक कर देता है, क्योंकि सबसे पहले ईरान इसराइल को ही उड़ाएगा, तो इसराइल उड़ा देता है इनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेट्स सी कि आगे ऐसा होता है या फिर नहीं, तो ये एक रीज़न है। सेकंड आप देखोगे फ्रेजाइल ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड चाइना, नेगोशिएशन चल रहा है, ट्रंप बोल चुका है कि इसके ऊपर इतना लगेगा, 35%, हमारे ऊपर 10% लगेगा, ये सब चीज़ें अपन ने सुन ली। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना के पास में है सप्लाई करता है, रोक दिया था चाइना ने, यूएस ने बात कर ली, ट्रंप ने वापस से भेजना शुरू कर दिया है। इसके अगेंस्ट में दोस्तों चाइना ने बोला है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ करो यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। अब ये जो डील है अभी तक अग्री नहीं हुई है, देखते हैं क्या होता है। ये भी एक रीज़न है, इसको एक छोटा मोटा रीज़न मानेंगे, कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि लिखना पड़ता है इनको भी आर्टिकल छापने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो ये कुछ कुछ रीजंस छोटे मोटे होते हैं जिनको भी ये मेंशन कर देता है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चिंता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की, स्लो डाउन वगैरह, ये भी सब चीज़ें आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये एकदम से हुआ नहीं है कि आज मार्केट गिरा एकदम से आज डेटा आ गया। ये ठीक है, ये ऐसी जो न्यूज़ होती है इन्वेस्टर्स अवॉइड करके चलते हैं। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूज़ को कैसे देखना है और उससे क्या निकालना है, क्या सोल्यूशन निकालना है। टैरिफ अनसर्टेनिटी, फेड की जो रेट कट है उसमें टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न आप लेके चल सकते हैं। अब ये होगा नहीं होगा, कल मार्केट चल जाएगा तो बोल देगा कि रेट कट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा देखना होता है। साथ में आप देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा 17 से लेकर 18 जून का शेड्यूल है, इसमें पता चलेगा कि कितनी रेट कट हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है 2 फेड कट रेट कट को। ठीक है, अब नहीं होता है तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि प्राइस इन कर चुका है कट को, तो मार्केट ऑब्वियस उसके हिसाब से ऊपर जा चुका होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, सबको ये पता होगी। तो 17-18 को इसका निष्कर्ष आएगा। साथ में दोस्तों ये देखिए वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ये चीज़ अपन देख चुके हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी स्ट्रेच है। मैं आपको कल के दिन एक डिटेल वीडियो दे चुका हूं जिसके अंदर हमने कुछ फंड्स के ऊपर भी बातचीत की थी कि कैसे अच्छे फंड्स को चूज कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम रिसर्च करके। साथ में हमने वैल्यूशंस को भी देखी थी कि कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूशन है मिड कैप स्मॉल कैप्स की। तो या तो इन्वेस्टर ही करेगा कि जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रखे स्टॉक, मतलब जो भी वॉच लिस्ट में रख रखे हैं कि हाँ ये तो कंपनी अच्छी है, ये तो चलनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए मेरे पास, लेकिन प्राइस अच्छे थे तो इस वजह से ले नहीं पा रहा था। तो स्टॉक जब भी गिरते हैं, मार्केट गिरता है, तो उन कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, या फिर क्या करेगा इन्वेस्टर, नहीं आ रहा है समझ में तो फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग कर देगा, फंड मैनेजर को थोड़ा सा पैसा दे देगा, इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड, एक्टिव ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं और इनको पे करना भी वर्थ है अगर स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च रखती है, 1-1, 2-2, 3-3% के साथ में वेटेज बना के चलते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो ये दो चीज़ें इन्वेस्टर करने की कोशिश करेगा। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेच है। देखो यहाँ पे तो निफ्टी के बारे में बोल रखा है कि 22.60, तो होगी वैल्यूएशन 19 थोड़ी ना निफ्टी रहेगा, 20 थोड़ी ना रहेगा, निफ्टी चलेगा भी। अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा तो निफ्टी की वैल्यूएशन कंफर्टेबल भी होगी। तो ये कोई रीज़न नहीं होता है एकदम से मार्केट गिर गया इस वजह से, बाकी ठीक है, चलो वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हम बोल सकते हैं। और निफ्टी के अंदर ऐसी भी कंपनीज आ चुकी है, जोमेटो काइंड ऑफ जो भी कंपनीज हैं, अडानी कंपनीज है, जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालती है निफ्टी के ऊपर। एक्चुअली
वैल्यूएशन इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है निफ्टी की। डेफिनेटली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन वो हमेशा ही महंगी रहती है, तो उसके अंदर या तो स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए या फंड्स होने चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर सोच के चलता है। अब देखिए निफ्टी को देखते हैं। आज के दिन स्टार्टिंग निफ्टी की ठीक थी, जैसे जैसे ये डेटा आ रहा था वॉर का, सिचुएशन का, ऐसे ऐसे प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल गई। इसके बाद में हम देखें तो निफ्टी के अंदर क्या है, ट्रेंड ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव ट्रेंड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कैसे देख सकते हैं, अगर हाई नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, लो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं तो नेगेटिव, हाई ऊपर लो ऊपर शिफ्ट होते हैं तो पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखोगे तो लो हाई दोनों ऊपर शिफ्ट करे तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। अब एकदम से ऐसे तो मार्केट चलता नहीं है, बीच बीच में गिरते पड़ते ही ऊपर जाता है, तो देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। तो उसको अगर हम देखें तो निफ्टी वापस से जो 25,000 का लेवल है उसको तोड़ के नीचे आ चुका है और अपनी प्रीवियस रेंज में आ चुका है, जो कि 500 पॉइंट्स की थी, 24,500 से लेकर 25 के बीच में। ये सिंपल चार्ट है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब इसका दोस्तों ये मतलब नहीं है कि निफ्टी बेच दे या फिर ये मार्केट यहाँ पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लेकिन हम बस डेटा को देखकर अज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्शन बैठा सकते हैं और अपनी जो भी रिसर्च होती है उसका फ़ायदा उठा के जो भी करना हो वो कर सकते हैं। तो ये अभी मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। देखो पहली चीज़ तो अभी जब भी ऐसा टाइम होता है, जो भी कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा वो चांसेस आर वेरी हाई कि वो गलती कर देगा, क्योंकि वो सेंटिमेंट के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से रिसर्च करेगा। स्टॉक अभी नीचे आ रहे हैं, डरेगा वो कि क्या हो गया मार्केट के अंदर, जो तेजी बनी है वो सब चल जाएगी क्या, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे। तो रिसर्च तो की जाती है जब मार्केट नॉर्मल होता है या मार्केट चलता है, देख लेते हैं कि ठीक है कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करी है, कहाँ पे पहले रिवर्सल आ चुका है, कैसे कौन कौन से सेक्टर है जो निफ्टी को बीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टर का काम सिंपल सा ये है कि जो भी वॉच लिस्ट बना रखी है उनके अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ईटीएफ्स हो। फंड्स कैसे चूज करते हैं, स्टॉक के ऊपर कैसे हम रिसर्च करते हैं, कल मैंने आपको एग्जांपल्स देके समझाए हैं, कल की वीडियो को आप देख लीजिएगा। सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो भी निफ्टी को बीट कर रहे हैं, हॉट सेक्टर हैं। देखो अभी के समय फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसको बोल सकते हैं, डिफेंस बोल सकते हैं, रेलवेज बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, काइंड ऑफ हम एआई को भी इसमें लेके चल सकते हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को बीट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर का काम है कहाँ पे कन्विक्शन है। देखो यहाँ पे एआई को लेके चले तो ठीक है, ये भी सेक्टर काफ़ी अच्छा है। डिफेंस, रेलवे, एनर्जीज, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। सरकारी पॉलिसीज़ होगी यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। डिफेंस की वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, वैसे ऑर्डर नहीं मिले तो दिक्कत है। रेलवेज़ का भी सेम सिस्टम है। एनर्जीज़ में काफ़ी यूएस और ये सब चीज़ें चलती रहती है पॉलिसी। तो ये तो हार्ड को रिस्की सेक्टर हो गए जिसमें पैसा भी अच्छा बनता है, पैसा डूबता भी अच्छा है, ठीक है। एआई को लेकर थोड़ी सी श्योरिटी है क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी इसकी तरफ बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट तो एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि निफ्टी अगर चलेगा तो आपने देख लिया, अभी आपको झलक मिली गई थी कि फाइनेंशियल मार्केट की कंपनीज कैसा करती है। तो इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से देखेगा। हॉट सेक्टर सारे रिस्की होते हैं, लेकिन कम रिस्की सेक्टर अगर हम चूज करें तो फाइनेंशियल मार्केट दिखता है, क्योंकि वो सिंपल सेक्टर है जिसमें डिपॉजिटरी कंपनीज है, आरटीए कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है। जो निफ्टी गिरेगी तो वो ज़्यादा गिरेगी, लेकिन जब निफ्टी चलेगा तो ज़्यादा चलेगा। एआई को लेकर भी हम देख सकते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, नेम्स वगैरह सब आपको पता ही है कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो इन सेक्टर्स के ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का फोकस होगा। बाकी जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल, कंजप्शन, आईटी, वो तो हमेशा एक एवरग्रीन सेक्टर है जिसमें गिरावट होती है, तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस को देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।